तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सब। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीडीएन सर, आप लोगों का प्यारा सा छोटा सा सर हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं मैथ्स में आज कुछ सिलेबस का डिस्कशन और फर्स्ट चैप्टर जो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। और ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर जो कहीं भी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो अगर थोड़ा सा भी अपने प्रति सिंसियर हैं, तो अपने गार्जियन के प्रति सिंसियर हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वीडियो को देखें और फुल देखें, और हो सके तो खुद से नोट्स बनाएं। क्योंकि जब तक आप नोट्स बनाइएगा नहीं, कुछ सीखने पाइएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वीडियो में बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो देखने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि जरूर जो थोड़ा सा लिखा है उसको नोट्स बनाएं, प्रॉपर वे से बनाएं। और अगर नहीं हो पाता है, आप ऑनलाइन क्लास में नहीं अच्छे नहीं कर पाते हैं, तो ऑफलाइन बैचेज भी चलते हैं, तो ऑफलाइन में बैचेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ज़्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर खत्म हुआ है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक चल रहा है, ठीक है। तो बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग क्लास जरूर देखें, और अगर पढ़े हुए हैं तो फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा गौर करें। और मैं आप लोग को इसी के साथ शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं 11th के सिलेबस। 11th के सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। 11th सिलेबस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो 11th का हमारा सिलेबस होता है वो तो चैप्टर है, लेकिन टोटल जो हमारा आता है वो 40 मार्क्स का आता है। टोटल कितना आता है? 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से हमारा 10 मार्क्स हमारा कॉलेज या स्कूल के माध्यम से होता है, ठीक है। 10 मार्क्स हमारा कॉलेज या स्कूल के द्वारा दिया जाता है। अब आप लोगों को यही 40 मार्क्स लाने के लिए तो ऐसे समझिए कि जो 11th होता है वो बेसिक होता है हमारा 12th का। तो 12th में हमारा 80 मार्क्स लाने का होता है। तो 80 मार्क्स का सिलेबस होता है। टोटल मैथ्स में जो होता है 100 का होता है, लेकिन पूछा 80 का ही जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वही 80 मार्क्स मैथ्स में पाने के लिए हम लोगों को पूरा 11th का बेसिक मजबूत करना पड़ता है। एक्चुअल में 12th में 100 मार्क्स का मैथ्स होता है, लेकिन 20 मार्क्स हमारे कॉलेज के द्वारा मिलता है, जो कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है। और 80 मार्क्स का टोटल हम लोग क्वेश्चन बना के आते हैं पेपर में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर गलत बता दे रहे हैं। हम लोग का 80 मार्क्स का होता है 12th में, लेकिन हम लोग जो 80 मार्क्स टोटल हम लोग बना के आते हैं, लेकिन टोटल होता है 100 मार्क्स का। कितना का होता है? टोटल मार्क्स 100 का होता है। जो 20 हमारे कॉलेज तरफ से मिलता है वो हाइड रहता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि क्या कॉलेज से दिया गया नहीं दिया गया। प्रैक्टिकल नहीं मानो, एक अलग ही कोई होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो जो उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हो सके तो कॉपी पेन उठाए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि साथ में थोड़ा लिख सके। इसका हिंदी आप लोग जानना चाहते हैं तो होता है इसका जटिल संख्या। हिंदी होता है जटिल संख्या। जटिल संख्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जटिल संख्या मतलब सर, जटिल संख्या मतलब जटिल संख्या मतलब ऐसी संख्या, मतलब ऐसे समझो ना, कोई चीज बहुत ज्यादा जटिल होता है, इम्पॉसिबल होता है, उसको पॉसिबल बनाते हैं, वही यहाँ पे जटिल संख्या है, ठीक है। तो जटिल संख्या, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है 2 नंबर से मिलकर बना होता है। एक पहला जो हमारा होता है वो रियल नंबर होता है, दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। पहला जो हमारा होता है रियल नंबर होता है, और दूसरा जो हमारा होता है इमेजिनरी नंबर होता है। पहला जो होता है रियल नंबर, और दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर पे और इमेजिनरी नंबर पे। रियल नंबर में सब कोई लगभग जानता है। रियल नंबर हमारा वो नंबर होता है जो हम लोग एक लाइन पे डिनोट करते हैं। एक लाइन पे डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी के बीच इस लाइन पे जितनी सारी संख्याएं डिनोट की जा सकती है उसी को बोलते हैं रियल नंबर। हमारा पूर्णांक संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। ये सारे के सारे हमारे किसमें आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। किसमें आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। और इमेजिनरी नंबर का बात करें तो इसका एक अलग ही दुनिया है। तो उस दुनिया में अभी प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा इस पे जान लीजिए। ये जो हमारा रियल नंबर आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हिंदी में बोलिएगा तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर कहलाता है। इस पे जितनी सारी संख्याएं, इस पे जो हमारी संख्याएं डिनोट की जा सकती है उस संख्याओं का नाम है, हम लिख दे रहे हैं, उस संख्या का नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अरे प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो हमारे 1 से शुरू होकर अनंत तक चलते जाते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद बोले तो रियल नंबर, सॉरी होल नंबर, जो हमारा होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारा होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इतना ही जान लीजिए, ठीक है। परिमेय, अपरिमेय, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सारी संख्याएं इस पे डिनोट की जा सकती है। अब आते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर पे। तो इमेजिनरी नंबर पे आने से पहले अब हम लोग आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। तो हेडिंग डालिएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक संख्या। चलो काल्पनिक संख्या के बारे में बात करते हैं। जैसे 10th में पढ़े होंगे काल्पनिक, 10th में पढ़े होंगे जैसे कुछ काल्पनिक के बारे में। काल्पनिक मतलब होता है वैसी चीज जो हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में वो रियल में नहीं होता है, सिर्फ कल्पना किया जाता है और कुछ उसको मान लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं, सपने में कोई परी आई थी, पूरा, ठीक है, पूरा एकदम परी आई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। जब उठते हैं सुबह तो हकीकत में कुछ और ही रहता है। तो सिर्फ हम उस टाइम मानते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो रियल में नहीं होता है। तो इसलिए हमारा संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना है। पहला एक हम बताए हमारा रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। तो काल्पनिक संख्या वही इमेजिनरी नंबर है जिसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, रियल में प्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये काल्पनिक संख्या वही संख्या है। अब देखिएगा काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन होता है, काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन होता है, काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन होता है द फॉर्म ऑफ रूट अंडर माइनस ए, द फॉर्म ऑफ रूट अंडर माइनस ए वेयर ए इज रियल नंबर। आप तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो मैं अपनी भाषा से बता देता हूं आपको। एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं वैसी संख्या जो किस फॉर्म में हो, रूट अंडर माइनस ए के फॉर्म में हो। ऐसे समझिए कि अगर कोई भी संख्याएं हमारी है, कोई भी संख्याएं अगर रूट अंडर में, अगर माइनस में कोई संख्या आ गया है, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जहां पे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी हम आपको बताएं कि रियल नंबर में कितनी संख्या आती है? पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक आती है, धनात्मक आते हैं, परिमेय आती है, अपरिमेय आती है, ठीक है। तो हम बताएं अभी रियल मतलब कोई भी संख्या एक के जगह पे हो सकता है। मान लो हम यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा।
इमेजनरी नंबर कहलाएगा, ये हमारा इमेजनरी नंबर कहलाएगा। यहाँ पे हमारा -1/2 लिखेंगे, ये भी हमारा इमेजनरी नंबर कहलाएगा, ये भी हमारा इमेजनरी नंबर कहलाएगा। रूट अंडर में माइनस में अगर हम 1.1 लिखते हैं, ये भी हमारा इमेजनरी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये भी हमारा इमेजनरी नंबर कहलाएगा। हम आप लोग को फिर से बताते हैं, भाई संख्या जो अंडर में होती है और माइनस में होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसको पूरा बोलते हैं हम लोग इमेजनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर। चलिए फिर से हम इसके थोड़ा आगे कुछ चीज है जिसको माना गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हुआ क्या कि जब रूट अंडर माइनस ए को इमेजनरी नंबर बोलते हैं तो किसी ना किसी के दिमाग में उत्पत्ति आया, जो इसका उस टाइम बहुत सोचने दिमाग लगा रहा था कि इसको क्या किया जाए, क्या माना जाए। जैसे सपने में कोई आता है तो उसको कुछ और मान लेते हैं आप लोग, तो उसी प्रकार से इसको क्या माना जाए। तो इसके लिए यहाँ पे इसको एक फॉर्म बनाया गया और उस फॉर्म को इस प्रकार से बनाया गया। क्या किया गया कि रूट अंडर में माइनस ए होता है, तो इसमें क्या किया गया कि रूट अंडर में माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू ये लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं हाँ या ना? लिख सकते हैं भाई। -1 इंटू ये लिखेंगे तो हमारा माइनस ए ही आएगा ना। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर ए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। यहाँ पे बताओ, ये पे हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? तो इसको हम ये वाला जो पूरा टर्म है, इस टर्म को, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म को माना गया आई। क्या माना गया? आई। और यहाँ पे जो हमारा रूट अंडर ए बचा, ये हमारा रूट अंडर ए, ये वाला जो आई माना गया, इसी का नाम दिया गया, इसी को मान लिया गया, इसी को मान लिया गया आयोटा। क्या मान लिया गया? आयोटा। 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 ठीक है, इंग्लिश में याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आयोटा। क्या मान लिया गया इसको? आयोटा। अब यही आयोटा जो हमारा है, इसी को अगर जहां पे हमारा रियल नंबर्स होता है, अब ये जो हमारा बच गया नंबर्स, क्या रूट अंडर में माइनस दिख रहा है आप लोग को? नहीं ना दिख रहा है, रूट अंडर में माइनस नहीं दिख रहा है। ये हमारा रियल नंबर हो गया और ये इमेजनरी नंबर को दर्शा रहा है। तो इसी को इमेजनरी और रियल को जब मिला के लिखा गया, इसी को बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आते हैं अब आगे, इसके आगे आते हैं कि क्या क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं आगे में, तो इसके आगे हम लिखते हैं, अगर आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, कोई किसी का सवाल उठेगा कि सर ये वाला ऐसे कैसे तोड़ दिए? अरे भैया, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? रूट अंडर में अगर a इंटू बी है तो हम क्या रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो वही तो हम लिखे हैं, रूट अंडर में -1 इंटू ये है तो अलग अलग कर दिए, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर ये। अब चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट्स है, पॉइंट्स नंबर 1, पॉइंट्स नंबर 1, पॉइंट्स नंबर 1। ठीक है, जब भी रहेगा आपका रूट अंडर में माइनस ये, इसको तोड़ के लिख दीजिएगा। आपको डायरेक्ट लिखना है आई रूट अंडर ए। क्या लिखना है? आई रूट अंडर ए। जब भी रूट अंडर में माइनस रहेगा, उस माइनस को हटाने के लिए ऐसे समझिए ना, अभी हम आप लोग को बताएं कैसे हटता है। माइनस को हटाने के लिए लिख देना है आई। क्या लिख देना है? आई लिख देना है। जो रूट अंडर में रहता है रूट अंडर में छोड़ दीजिए तो हमारा आई हो जाएगा। ऐसे इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसको पूरा बता दें, तो हम फिर से बता देना चाहते हैं एक बार कि हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो प्रॉपर नोट्स तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, रूट अंडर माइनस ए रहेगा कोई भी संख्या, तो रूट अंडर -1 इंटू हम लोग ए आराम से लिख सकते हैं। और जब इसको लिख सकते हैं तो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर ए, रूट अंडर ए। और अभी हम आप लोग को बताएं, क्या बताएं कि रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 को ही आयोटा माना गया है, इसी को आयोटा बोलते हैं, इसी को आई माना गया है। तो बताइए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रूट अंडर -a इक्वल टू, बताओ माइनस ए को क्या लिख सकते, रूट अंडर -1 को क्या लिख सकते हैं?
आई और रूट अंडर ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए। ये हमारा आ गया। तो क्या हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो रूट अंडर जब भी माइनस में रहेगा, तो रूट अंडर में जब भी माइनस में रहेगा तो उसको आई रूट अंडर ये लिख सकते हैं। अगर एग्जांपल का बात करें तो हम आप लोग को एग्जांपल भी बता दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल का बात करें, रूट अंडर -20 लिखा रहे, रूट अंडर -20 लिखा रहे, कुछ नहीं करना, दिमाग में लाना है, माइनस हटाना है। अरे भैया माइनस हटाना है तो आई लिख दो बाहर में और रूट अंडर में जो था वही लिख दो, रूट अंडर 20 हो गया मेरा आयोटा रूट अंडर 20। अगर और कुछ है, रूट अंडर में -7 है, अरे भैया कुछ नहीं, माइनस हटाना है, आई को लिखो, रूट अंडर में 7 लिख दो। और कुछ है, रूट अंडर में -16 है, अरे भाई माइनस हटाना है, लो ना आई लिख दिए, रूट अंडर हो गया 16। अब यहाँ पे कुछ अलग आ जाता है। क्या आ जाता है कि जब हम आई देख रहे हैं, ये आई तो लिखे ही हैं, साथ में रूट अंडर 16 का वैल्यू हमारा 4 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको i4 या तो 4i कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका हमारा सही है, दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 4i या तो i4 लिख सकते हैं। अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें तो और एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। रूट अंडर में -49 लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं माइनस को हटाना है, रूट से माइनस को हटाना है, आई लिख दिए। और रूट अंडर में 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 लिखेंगे, और 49 को रूट अंडर से क्या लिख सकते हैं, i इंटू 7। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 7i लिख सकते हैं, 7 आयोटा बोल सकते हैं। ये मेरा हो गया। अब चलिए इसी में फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं। रूट अंडर -198, रूट अंडर -198, रूट अंडर से माइनस हटाना है, आई लिख दो, आई के बाद रूट अंडर कितना हो जाएगा, 198, आई बाहर लिख दिया, माइनस हट गया, रूट अंडर में 198। और कुछ लेना है, रूट अंडर में -144 ले लिए, 144 ले लिए, माइनस हटाना है रूट अंडर से, आई लिख दो, रूट अंडर 144। और आप जानते हैं रूट अंडर 144 का क्या होता है, 12 होता है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12i लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया पहला टर्म, पहला मार्क्स, जो मतलब पहला चीज जो हम लोग को मतलब दिमाग में रखना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे हम लोग नहीं बना सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार से आ जाता है कि रूट अंडर में -144 लिखा हो और ऑप्शन में दे दे। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा हमारा, क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फ्लोइंग which of the following is correct, which of the following is correct। जैसे रहेगा रूट अंडर -169 इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा -रूट अंडर 169, ऑप्शन नंबर सी आई रूट अंडर 169, ऑप्शन नंबर डी आई रूट अंडर आई इंटू 13। तो हमारा ऑप्शन में क्या होगा, i इंटू 13 या 13i लिख सकते हैं इसको, 13i। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, अरे अभी हम बताएं, क्या बताएं, जब भी माइनस में रहेगा, माइनस हटाने के लिए i लिखेंगे, क्या लिखेंगे, i। रूट अंडर है, रूट अंडर लिख दो। आप लोग जानते हैं i इंटू रूट अंडर 169 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13i आएगा, और 13i कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, D4 धमाका, ठीक है। तो डी में हमारा रहेगा। चलो इसके आगे, अब ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा, आप लोग जान गए कि रूट अंडर में जब भी रहेगा तो हमारा ये आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यदि रूट अंडर -1 इक्वल टू आई होता है, अरे रूट अंडर -1 इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं,
तो थोड़ा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अगर आई इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है तो बताएगा आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। अरे क्या होता है, इस पे बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा यहाँ पे जो एक्चुअल में आता है हमारा आंसर वो -1 होता है। क्या होता है? -1। और इस पे बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे, -1 कैसे होता है। हम आज इसको क्लियर कर देते हैं कि -1 ही क्यों होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेके चलते हैं। आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे या तो पढ़े होंगे कि रूट अंडर में 3 हो, स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाता है, जो अंदर में रहता है वो बच जाता है, रूट अंडर हट जाएगा और हमारा 3 आ जाएगा। रूट अंडर में अगर 15 है और अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट अंडर हट जाता है, 15 आ जाता है। अरे आता है नहीं आता है? आता है भाई, और उसके बाद रूट अंडर 15 है। अब ध्यान देना, इसी प्रकार से अगर रूट अंडर है और अंदर में कुछ भी हो, अगर रूट अंडर है और अंदर में कुछ भी हो, रूट अंडर है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, अगर अंदर में फलनवा है, क्या है? फलनवा, फलनवा, ठीक है, फलवा नहीं, सॉरी फुलवा लिख देते हैं। अगर फुलवा है और रूट अंडर है और स्क्वायर कर रहे हैं तो निकल के आएगा फुलवा। क्या निकल के आएगा? फुलवा निकल के आएगा, फुलवा। ठीक है, तो इसलिए इसी प्रकार से समझो, अगर रूट अंडर में है, कुछ भी है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे चिलनवा है, चिलनवा, क्या चिलनवा, अरे कुछ भी हो, मान लेते ना, कुछ भी हो, कुछ भी, कुछ भी, अगर आदमी है और यहाँ पे मान लो तुम्हारा दिल ही है और इसका जब स्क्वायर करके आएंगे तब रूट हट जाएगा और तुम्हारा क्या बचेगा? एक प्यारा सा दिल बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ही लोग बताइएगा, इसी प्रकार से जब आप ही लोग बताइएगा, अगर हमारा आई इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर -1 होता है। आई इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है, तो मेरे भाई जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर करेंगे और जब स्क्वायर कर देंगे तो अंदर में जो चीज मेरा रहेगा वही चीज निकल के आएगा। तो बताओ क्या निकल के आ रहा है? -1। यही हमारा आंसर होता है और इसी कारण से आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब आप लोग के सामने दो चीज आ गया, पहला कि आई इक्वल टू रूट अंडर -1, आई इक्वल टू रूट अंडर -1, दूसरा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये दो चीज अब आप लोग को दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए साथ में बोलते हैं, आई इक्वल टू रूट अंडर -1 और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, जो हमारा क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, वो हम तीसरा पॉइंट बताने वाले हैं, वहां से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। आप लोग चाहे तो एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं कि हमारा आया तो आया कैसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट पे, सॉरी तीसरा पॉइंट पे, हाँ तीसरा पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि जब भी हमारा फॉर्म रहेगा रूट अंडर माइनस ये इंटू रूट अंडर -b इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जब भी रहेगा रूट अंडर माइनस ये इंटू रूट अंडर -b इक्वल टू, तब हमको लिखना है माइनस रूट अंडर ये और b। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है कि सर ये वाला आता कैसे है। तो मेरे भाई हम इसको भी कंफर्म कर देते हैं, बता देते हैं कि ये वाला मेरा आया कैसे। अरे कैसे आया, कैसे आया, चलो आते हैं काम पे थोड़ा सा अपना, ये वाला आया कैसे। चलो यहीं से हमको पहले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, माइनस ये इंटू क्या है? रूट अंडर -b। क्या हम लिख सकते हैं? अभी हम आप लोग को बताए हैं, माइनस हटाएंगे और रूट अंडर में a लिख देंगे, ज्यों का त्यों। माइनस हटाने के लिए i लिखेंगे, रूट अंडर में b लिख देंगे। अभी हम आप लोग को बताएं, उसके बाद जब गुना होगा तो गुना होगा तो अपना जाति वाला अपने जाति के साथ में होगा। अरे शादी ब्याह किसी और जाति से होता है का? नहीं ना, अपना जाति से होता है, तो अपना जाति वाला अपना जाति के साथ करना है। तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू रूट अंडर a इंटू बी करेंगे तो गुना हो जाएगा अंदर में a इंटू बी। अब आप ही लोग बताइएगा, अभी हम पीछे पढ़ के आए, अरे क्या पढ़ के आए? अभी हम पीछे पढ़ के आए कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। क्या होता है? -1 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 गुने
रूट अंडर क्या हो जाएगा ए बी। तो हमारा निकल के रिजल्ट क्या आया माइनस रूट अंडर ए बी। ये हमारा हो गया रूट अंडर माइनस रूट अंडर ए बी। तो जब भी आप लोग को इस प्रकार से लिखा मिले, अब इसी पे अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे समझो, रूट अंडर में माइनस में 2 हो, गुना हो, रूट अंडर में माइनस में 3 हो, जब गुना करेंगे तो 2 गो रहेगा अंदर में, अरे भीतर में जब 2 गो रहेगा बाहर एगो निकलेगा, तो ये गो निकाल दिए और रूट अंडर में गुना कर दिए, द्वितीया कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर द्वितीया 6 हमारा हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। दूसरा क्वेश्चन है कि रूट अंडर में माइनस में अगर हम 4 दिए और फिर रूट अंडर में माइनस में हम अगर 5 माइनस 5 दिए तो फिर से क्या हो जाएगा, अरे 2 ठो है अंदर में, 2 ठो है माइनस, तो एगो निकालेंगे कहाँ बाहर, और रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 पचे 20, तो हमारा रूट अंडर 4 पचे कितना हो जाएगा 20, गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन रहेगा, फिर से क्वेश्चन है कि सर अगर रूट अंडर में -7 इंटू रूट अंडर में -7 हो तो क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, 2 ठो में माइनस है, माइनस को बाहर कर दो ना, रूट अंडर में 7 सत्ते 49, और आप लोग जानते हैं कि रूट अंडर 49 का वैल्यू क्या होता है 7, तो -7 हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से अगर हम नीचे और बात करें तो और बात करें, अगर मान लो कभी, चलो हम थोड़ा अलग लेते हैं, अब हम अलग लेते हैं, अगर मान लो कभी पे हमारा आया, अगर मान लेते हैं कभी मेरा एक ही में आया रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर 3, एक ही में आया, अरे एक ही में आया तो क्या करेंगे। अरे मेरे भाई जब एक ही में आएगा, ध्यान दो, फिर से हम इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, अपने भाषा में याद करो, सबसे बढ़िया रहता है मैथ्स को पढ़ने का तरीका। अगर 2 गो रहा तो बाहर, अगर 1 गो रहा अंदर, क्या रहेगा 2 गो रहेगा तो बाहर, 1 गो रहेगा तो अंदर। अरे ऐसे समझना चाहता है एग्जाम्पल तो समझ लो भाई, किसी से मिलने जा रहा है पूरा एकदम शांत से, अगर तुम जान रहेगा कि वो अकेले है तब ना जाएंगे, और अगर देखेंगे कि नहीं 2-3 ठो है भैया बाहर रह जाएंगे, वही ठीक है, समझा। यही काम करना है, यहाँ पे भी करना है कि जब अकेले रहेगा अंदर और 2 ठो रहेगा बाहर, ठीक है। तो बता अकेले है कि 2 गो है, अकेले है, अरे अकेले है तो अंदर की बाहर, अरे अकेले है तो इसको जाएगा ना भाई, द्वितीय कितना हो जाएगा 6, आया कैसे ये भी बता देते हैं, चलो कैसे आया सो, या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर, जब डायरेक्ट अरे गुना कर देगा ना वही चीज आएगा तुम्हारा। देखो माइनस वाला माइनस होगा, द्वितीय क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम बोले थे इसको कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, अरे माइनस को हटाने के लिए आई लिखते हैं, आई रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टर्म होगा। फिर से हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं, फिर से हम आपको बताना चाहते हैं 1-2 एग्जाम्पल, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर से हम 1-2 एग्जाम्पल आप लोग को बताना चाहते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको बार बार ये वाला चीज बता रहे हैं। जैसे रूट अंडर में -13 इंटू रूट अंडर में -13 इक्वल टू, बताओ क्या होगा। अरे उतना दिमाग नहीं लगाना है, बताओ 2 ठो है कि अकेले है, भाई 2 ठो है ना, बाहर की भीतर, अरे बाहर की भीतर 2 ठो है, बाहर डर लगेगा बाहर चलाएगा, और रूट अंडर में रहेगा गुना कर देगा, 13 169, अब 169, अब इसका गुना माइनस, बताओ 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, तो हमारा आंसर क्या हो गया -13। इसी प्रकार से अगर रहा रूट अंडर में माइनस में, रूट अंडर में अगर रहा -7 इंटू रूट अंडर, सिर्फ 7 रहा, अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अरे अंदर की बाहर, अरे भैया अंदर की बाहर, अरे ऐसे देख लेते हैं ना, एक ठो है, एक ठो है तो सरसरा के चल जाएंगे अंदर, तो सरसरा के जाएंगे तो अंदर चल जाएंगे, अंदर चल जाएंगे 7 7 49,
अब 49 चल गए हैं। अब हम बताए थे कि माइनस को हटाने के लिए क्या लिखते हैं, आयोटा। आयोटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 49। अब बताएगा आयोटा रूट अंडर 49 को क्या बोलते हैं 7। अब 7 को बता क्या हो जाएगा 7i, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था मैं आप लोग को बता दूं, मैं आप लोग को बता दूं मैं आप लोग को बता दूं कि इससे जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था इसी प्रकार से बनाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से बनाया गया था, इसी प्रकार से तुम्हारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन एक हम क्या करते हैं, आगे हम आपको लिख के दिखाते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा जाता है। जैसे लिखा विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग which of the following is correct। क्वेश्चन हमारा रहेगा रूट अंडर -12 इंटू रूट अंडर -13 कैसे बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए रहेगा तुम्हारा 156 -156। ऑप्शन नंबर बी रूट अंडर -156। ऑप्शन नंबर सी माइनस रूट अंडर 156। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हमारा हो जाएगा नन ऑफ माइनस रूट अंडर, नन ऑफ दीज लिख देते हैं ना, नन ऑफ दीज, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अभी हम आप लोग को बताएं, फिर से हम बता रहे हैं आप लोग को सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन इसका हम सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, रूट अंडर -12, रूट अंडर -12 इंटू रूट अंडर -13। हम आप लोग को ट्रिक भी बता चुके हैं, एक से ज्यादा रहा भैया 2 ठो है नहीं जाएंगे, बाहरे रहेंगे, नहीं जाएंगे क्या कर लेगा, बाहरे हैं, बाहरे हैं। अरे गुना करना है ना, रूट अंडर में गुना कर लेते हैं। 13 गुने 12 करेंगे तो 13 दह 130 और 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 156। अरे माइनस में रूट अंडर 156 आया, हो सकता है आपका ऑप्शन माइनस रूट अंडर 156 आया, अगर ये वाला आ गया था, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो लो मारो C4, अरे सीडीएन सर, तो C4 सीडीएन मार दिए। ठीक है, तो ये मेरा था क्वेश्चन, इस प्रकार का आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आप लोग को बताने वाले हैं इसका प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी होता क्या है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ याद रखो या ना रखो, कुछ याद रखो या ना रखो, ये तो याद रखना पड़ेगा। कुछ याद रखो या ना रखो, ये तो याद रखना पड़ेगा। जिसमें से हमारा पहला है प्रॉपर्टी में, पहला आते हैं i के पावर 0, i के पावर 0 बराबर क्या होता है, i के पावर 1 बराबर क्या होता है, i के पावर 3, i के पावर 2 बराबर क्या होता है, i के पावर 2 बराबर क्या होता है, i के पावर 3 बराबर क्या होता है, और i के पावर 4 बराबर क्या होता है। अगर इतना तुम लोग याद रख लिया तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर झिंगा लाला। चलो आते हैं अब यहाँ पे i के पावर 0। आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का, अरे करोड़ों क्यों ना हो, अगर उसका पावर हम 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगर तुम भी खड़ा है यहाँ पे, तुम भी खड़ा है, अगर तुम्हारा पावर हम 0 कर देंगे ना तो तुम भी 1 आ जाएगा। सिर्फ गिनती गिनाएगा कि एक आदमी है दुनिया में, वो भी गिनती के नाम का है। ठीक है, तो तुम्हारा जब पावर 0 कर देंगे तो सिर्फ 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ऐसे याद रखना। तो क्या होता है, किसी भी संख्या का जब पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो मेरे भाई बताएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
अरे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अभी हम बताएं आई का वैल्यू क्या होता है, अभी हम बताए थे आई इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है। क्या होता है, रूट अंडर -1। तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको हमको आई ही लिखना है। क्या लिखना है, आई ही लिखना है। अब आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू अभी बताएं -1 होता है। क्या होता है, -1। अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं कि -1 कैसे होता है, -1 होता है। बोले थे जब आई बराबर रूट अंडर -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ -1 बचेगा। उसी प्रकार से आई स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ -1 होगा। आई के पावर 3 का वैल्यू बता, आई के पावर 3 का वैल्यू जो होता है हमारा -i होता है। क्या होता है, -i होता है। चलो इसको बता देते हैं कि कैसे होता है। तो ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है, कैसे होता है इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आई के पावर क्यू का वैल्यू -i क्यू होता है, बताएगा आई के पावर क्यू। आई के पावर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, और फिर इनटू क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 1। अरे फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे भाई, आई के पावर सॉरी ए के पावर mn का जब हम उल्टा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर m इंटू ए के पावर n। तो क्या हो जाएगा, हमारा बेस जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे 2 और 1 तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर m होता है इंटू ए के पावर n होता है। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो बताए 2 और 1 जोड़ के कितना आएगा, फिर मेरा वही आएगा ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको चलो यहाँ पे रख देते हैं, अब लिख सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और अभी हम बता चुके हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और -1 इंटू आई करेंगे। आई के पावर 1 का मतलब आई के पावर 1 का मतलब आई, जब गुना करेंगे -1 इंटू आई तो -i आ जाएगा। इसलिए इसका वैल्यू -i आया, इसलिए क्या आया है, -i आया है। अगर हम चले आई के पावर 4 का वैल्यू, सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। माइनस माइनस खत्म, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुने 1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इतना जो हमारा 4 प्रॉपर्टी है, सॉरी 5 प्रॉपर्टी है, आई के पावर 0 का वैल्यू 1, आई के पावर 1 का वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i, आई के पावर 4 का वैल्यू आई। तो ये हमारा 4 प्रॉपर्टी है, और ये 4 प्रॉपर्टी अगर आप लोग को याद रहा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलिए अगर ये याद है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा एकदम मजा से अगर हम लोग आगे से उड़ाएंगे। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं हम शुरू से पढ़ें तो आप लोग को मौका मिल रहा है, आप शुरू से पढ़ सकते हैं। जो नहीं पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर वो पढ़ सकते हैं और अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हम सारा चीज क्लियर करते जा रहे हैं कि एक एक चीज कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। सबसे बड़ा चीज यही होता है कि क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। अगर ये सवाल आप किसी के पास नहीं कर पाते हैं तो वो हम खुद से बता रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। बाय बाय, फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बाय बाय।